दोस्तों, ये जो एसएससी की परीक्षा है, इसको लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कहीं पर पेपर लीक होता है, तो कभी विवाद होता है, और कभी विवाद के बाद जब सरकार से मांग की जाती है इसकी जांच की, तो सरकार सिर्फ संतावना देती है, भरोसा देती है, छात्रों को बरगलाने का सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि कोशिश होती है। इस वीडियो में दो चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहला जो हम समझने की कोशिश करेंगे वो है कि धनबाद में एक मामला सामने आया है, और इस मामले में पता चला है कि पूरे सेंटर में हॉल में ही जो पूरा एसएससी के पेपर्स थे उसे हाईजैक कर लिया गया। दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट ने एसएससी को फटकार लगाया है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि एसएससी को लेकर जो एसएससी के चेयरमैन हैं उन्होंने ये कहा था, जब तक एग्ज़ाम चलेगा तब तक आप एसएससी के कोई भी पेपर का डिस्कशन, कोई भी उस पर बातचीत आप सोशल मीडिया पर नहीं कर सकते, उस क्वेश्चन पेपर के बारे में बात नहीं कर सकते। पता नहीं कहाँ से ये एसएससी के चेयरमैन दिमाग लाए कि क्वेश्चन एग्ज़ाम देने के बाद भी उस पेपर की बात नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है कि उस क्वेश्चन से दूसरी बार दूसरे शिफ्ट में प्रश्न आए तो उसका जवाब पहले से पता हो। ये दिमाग लगाए थे। जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एसएससी के क्वेश्चन पेपर हो या किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर हो, आपको अगले शिफ्ट में भी एग्ज़ाम देना है, उससे पहले आप यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन को सेट करना एसएससी का काम है, लेकिन डिस्कस करना तो सोशल मीडिया पर कोई भी कर सकता है। बावजूद इसके एसएससी की तरफ से कहा गया था कि डिस्कशन नहीं कर सकते। मामला पहुंचा कोर्ट में, तो कोर्ट की तरफ से फटकार लगाया गया है। क्या कुछ कहा है उसको भी बताएंगे आपको, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं धनबाद को लेकर। धनबाद में इस पूरे मामले को लेकर जो पता चला है कि झारखंड के धनबाद में कंप्यूटर हैक किया गया, रिमोट कंट्रोल से एग्ज़ाम दिया गया, और ये सब कबूल किया गया है। परीक्षा केंद्र के संचालक है, उसने खुद ही इस पूरे गड़बड़ी को कबूल किया कि हमने ऐसा ऐसा कांड किया है। 26 सितंबर को जो एसएससी सीजीएल परीक्षा 2 है, इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका है, और धनबाद सहित देश के 19 सेंटरों पर परीक्षा के दौरान गड़बड़ी होने का मामला सामने आया। इस मामले में धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र स्थित है इन्फिनिटी डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र है। यहाँ पर एसएससी सीजीएल परीक्षा में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया। पुलिस ने जो बड़ा खुलासा किया है उसमें कहा है कि जो ये संचालक है परीक्षा केंद्र का, मृत्युंजय कुमार, उसको गिरफ्तार किया गया, जेल भेज दिया गया। पूछताछ हुई तो उन्होंने फर्जीवाड़े की संलिप्तता को भी स्वीकार किया है। कहा उन फर्जीवाड़े में पुलिस ने रंगे हाथ, बिहार का वो रहने वाला है, और उसे पकड़ा है। केंद्र में कंप्यूटर को पहले हैक किया, फिर उस सिस्टम को रिमोट कंट्रोल पर लिया, और उसके माध्यम से ही परीक्षा दे रहा था। तकनीकी जांच में यह खुलासा हुआ कि ये पूरा खेल योजनाबद्ध प्री प्लान्ड था, और इसी प्री प्लान्ड तरीके से परीक्षा केंद्र के अंदर से ही संचालित इसे किया जा रहा था। अब इस मामले को लेकर आगे की पुलिस जांच कर रही है, लेकिन डीएसपी वन शंकर कामती का कहना है कि कुसुम विहार निवासी संचालक है मृत्युंजय कुमार, और उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। बाद में उसने जुर्म कबूला, तो कबूल करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है, और साइबर माध्यम से इस तरह के अवैध गतिविधियों को भी अंजाम दिया जा रहा था, जिसका एविडेंस अभी पुलिस जुटा रही है। ये खबर छपी, और ये इस खबर के बाद अभिनय मैथ्स हैं जो एक शिक्षक हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा है लंबा चौड़ा पोस्ट में, जिसमें कि चेयरमैन साहब से सीधा सवाल ये है कि क्या ये परीक्षा सिस्टम से स्मूथ चल रही थी, या सिस्टम को ही स्मूथ करके स्कैम करके चलाया जा रहा था। ये जो खबर सामने आई है कि क्या ये जो किसी एक सेंटर की बात नहीं है, बल्कि पूरे जो सेंटर है उसकी पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। एसएससी सीजीएल जैसे परीक्षा में सर्वर हैक किया गया, जो इंटर स्टेट गैंग है 19 सेंटर पर गड़बड़ी की, लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया, तो ये कोई सामान्य गड़बड़ी नहीं है, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, माफिया गिरी है। और ट्रांसपेरेंसी की बात करने वाली जो एसएससी एग्ज़ाम है, साइबर फ्रॉड का हब बन चुकी है। प्राइवेट कंपनियां सेंटर को ठेके देकर एसएससी ने खुद अपने हाथों से परीक्षा की क्रेडिबिलिटी को नीलाम कर दिया है। और अब जब पुलिस एक एक गिरोह पकड़ रही है,
तो सवाल है कि क्या एसएससी खुद जांच के घेरे में आएगी। दूसरा सवाल ये भी है कि क्या डीओपीटी और सरकार बताएगी कि ये कंपनियां किसके अधीन है, संरक्षण में है। और तीसरा सवाल ये भी है कि और जिन बच्चों ने ईमानदारी से मेहनत की है उसके साथ हुआ ये अन्याय कौन सुधारेगा। कई सारे सवाल हैं, उन्होंने ये पूछा है अभिनय मैथ ने। साथ में उन्होंने एक नीचे पे कट भी लगाया है न्यूज़ का, जिसमें 26 सितंबर को जो 19 सेंटर पर गड़बड़ी हुई धनबाद के, उसका कट्स है और इसी में उन्होंने इसका जिक्र किया है। दूसरी जो हम खबर आपको बताते हैं वो ये कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो प्रश्न पत्र पर चर्चा वाली बात थी उसको लेकर एसएससी को झनाकेदार, अब कह सकते हैं कि तमाचा लगाया है कि ये कोई मतलब होता है कि आप बोल जुलूल बातें करते हैं और कहते हैं कि क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ये कैसे हो सकता है। इस पर चर्चा करने की बात पर जो चुनौती देने वाली याचिका थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब भी मांग लिया एसएससी से। यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश हैं दिल्ली हाई कोर्ट के देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला, उन्होंने इनकी पीठ ने सुनवाई की और इस दौरान टिप्पणी की है एसएससी परीक्षा पत्रों पर चर्चा पर रोक नहीं लगा सकता है, ये सीधे तौर से कहा है। पीठ ने कहा है कि 3 सप्ताह के भीतर हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि सुनवाई स्थगित की गई है। 3 सप्ताह के अंदर आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्यों लगाया ये रोक। याचिका में दावा किया गया कि एसएससी की ओर से जारी किया गया नोटिस उसके द्वारा आयोजित परीक्षाओं के प्रश्न पत्र पर चर्चा, विश्लेषण, एक्सप्लेनर और प्रसार, जो इसे पब्लिक करने के लिए बैन लगा दिया गया था, नहीं तो 1 करोड़ रुपए फाइन था प्राइवेट कोचिंग सेंटर पर और 5 से 10 लाख रुपए फाइन था जो आम इंसान अगर इस पर डिस्कशन करता है तो इसी को लेकर पीठ ने कहा है कि अपने समय को याद करते हुए कि कम से कम हम अपने समय में तो ऐसा नहीं करते थे, हम तो डिस्कस कर लेते थे क्वेश्चन को ताकि एग्जाम देने जाए तो हमारे दिमाग पे ऐसा बना रहे। याचिका करता है विकास कुमार मिश्रा, इनकी तरफ से जनहित याचिका दायर की गई थी PIL पब्लिक पिटिशन, और इसमें पूछा गया था एसएससी ने 8 सितंबर को नोटिस जारी किया था। इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर कोई भी प्रश्न पत्र और इसका डिस्कशन नहीं डाला जा सकता, ये चेतावनी दी थी। और इसी को लेकर जब हाईकोर्ट में ये मामला पहुंचा तो हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। ये ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए भर्ती थी एसएससी को लेकर, और इसी के प्रश्न पत्र को डिस्कशन करने पर रोक लगाई गई थी। अब पता ये चलेगा कि आखिर एसएससी हाईकोर्ट को जवाब क्या देती है कि वो क्यों इस पर रोक लगाया था कि आप डिस्कशन नहीं कर सकते। उसके बाद कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल आपको ये जानकारी सही लगे तो आप हमें ज़रूर बताइए, कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।